गैरसैंण में सुशीला देवी के साथ आखिर क्या हुआ? गैरसैंण विकासखंड के फूलडुंगी तल्ला गांव घंडियाल की रहने वाली सुशीला देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, आंखों में कई सपने लिए अपनी कोख में पल रहे अपने बच्चे को देखने के लिए बेताब थीं। प्रसव पीड़ा के बाद सुशीला देवी अपने परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुंचती हैं, जहां वे अपने बच्चे को जन्म देती हैं। डॉक्टर सुशीला देवी को बताते हैं कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। ये सुनकर सुशीला देवी की सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। सुशीला देवी को ये सुनते ही सदमा लग जाता है और उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। और फिर कुछ देर बाद उनके परिजनों के पास खबर पहुंचती है कि अब सुशीला देवी नहीं रही। जहां कुछ घंटे पहले सुशीला देवी को अपने बच्चे के इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था, वो न जाने क्या क्या सपने देख रही थी, परिवार ने कितनी तैयारियां की होंगी, लेकिन हमारे लचर मरे हुए स्वास्थ्य सिस्टम ने उन्हें ऐसा वक्त दिखाया कि माँ और बच्चा एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख सके। सुशीला देवी के पति अंकित नेगी भारतीय सेना में हैं। वे इस समय लेह लद्दाख में देश की सुरक्षा में तैनात हैं, मगर अफसोस कि हमारा सिस्टम उनके बच्चे और उनकी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया। सुशीला के गुजर जाने के बाद उनकी सास और बूढ़ी सास का रो रो कर बुरा हाल है। उनके सारे सपने भी पल भर में टूट गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल में सुविधाएं बेहद खराब थीं और ना ही मौके पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर थे। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में बेहतर सुविधाएं होती और विशेषज्ञ डॉक्टर होते तो शायद उन पर ये दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। सुशीला देवी और उनके बच्चे के गुजर जाने के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया था, लेकिन उनका ये दर्जा केवल कागजों में ही दर्ज होकर रह गया। बदले में यहाँ न कोई उचित संसाधन दिए गए और न ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई। इससे पूर्व में भी कई महिलाएं इन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में यहाँ दम तोड़ चुकी हैं। ठीक जिस दिन सुशीला और उनके बच्चे की मौत हुई, उसी दिन चमोली जिले के जिला मुख्यालय में भी इसी तरह की घटना सामने आई। यहाँ दसोली ब्लॉक के बछेर गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। परिजनों के अनुसार महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया और प्रसव प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को बताया गया कि जच्चा बच्चा खतरे की आशंका से बाहर है। हालांकि सुबह होते ही महिला ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की मां की मौत हो गई। जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मृत्यु का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगा गया था। तो मेरे द्वारा विजिट किया गया था जिला अस्पताल का और परिजनों से और डॉक्टर्स से बात की गई है, जिसमें डॉक्टर्स ने अवगत कराया है कि लास्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और इस संदर्भ में एक मेजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दी है और जो पोस्टमार्टम था महिला का, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी की गई हैं ताकि डॉक्टर्स के जो पैनल इसको एग्जामिन करेंगे केस को, तो उसके लिए सारी जो केस फाइल और पोस्टमार्टम रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। और अभी दोनों पक्षों में बातचीत करके मामले को सुलझाया गया है और जो भी पीड़ित परिवार के लिए सरकारी योजनाओं के तहत मदद हो सकेगी उसको हम जरूर करेंगे। सिस्टम की ये नाकामी लापरवाही कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पहले ही भारतीय सेना के एक अभागी पिता ने भी कुछ इसी तरह का दुखों का पहाड़ झेला था। सिस्टम की लापरवाही से अपने मासूम बच्चे को खोने से दुखी एक फौजी ने अपना दुख बीते दिनों सोशल मीडिया पर बयां किया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, लेकिन अपनों के लिए बेबस हूँ। एक बुखार ने मेरा बेटा छीन लिया, क्योंकि यहाँ बीमारी से ज़्यादा सिस्टम मरा हुआ है। मेरा 1.5 साल का शुभांशु जोशी मरा नहीं, उसे मारा गया। रेफर सिस्टम ने, 108 की सुस्त एम्बुलेंस ने और उस अड़ियल मानसिकता वाले डॉक्टरों ने, जिन्हें अब ये भ्रम है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शब्द उस पिता के हैं जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर सीमा पर तैनात है, लेकिन अपने ही बेटे को सरकारी अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ते देखता रहा। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, एक सिस्टम की शव यात्रा है। ग्वालदम, बैजनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक 5 अस्पताल, हर अस्पताल में एक ही स्क्रिप्ट, यहाँ इलाज संभव नहीं, रेफर कर दो। रेफर
मतलब उस मासूम को पहाड़ की उन सड़कों पर घसीटना जहां सड़कें खुद बीमार हैं, जहां बीमार हो चुकी एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं आती, जहां इलाज से ज़्यादा सलाह मिलती है, यहाँ से निकलो, कहीं और बाहर जाओ। लेकिन शुभांशु कहीं नहीं गया, वो गया सिर्फ मौत की तरफ, या कहें कि उसे सिस्टम ने मौत की ओर ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इलाज की गुजारिश करने पर बागेश्वर जिला अस्पताल के डॉक्टर की अड़ियल मानसिकता ने एक परिवार का मासूम छीन लिया। ऐसे डॉक्टर सिर्फ अपने पेशे का नहीं, हर उस डॉक्टर का भी अपमान करते हैं जो निस्वार्थ भाव से वर्षों से पहाड़ में सेवा दे रहे हैं। क्योंकि जब एक डॉक्टर का व्यवहार बदतमीज़ होता है तो सवाल सब पर उठ ही जाता है। ये बड़ा सवाल है कि कुछ डॉक्टर कई बार संवेदनहीनता के शिखर पर क्यों पहुंचते होंगे। ऐसे डॉक्टर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते, वो उस सफ़ेद कोट की गरिमा पर भी कीचड़ फेंकते हैं जिसे लाखों मरीजों ने आज भी उम्मीद का प्रतीक मान रखा है। रेफर का समाधान के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहाड़ के लिए ये सब दावे ही रह जाते हैं। सिस्टम के जिम्मेदार हुक्मरानों के पास जनता के इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि कब तक हम हर बीमार व्यक्ति को लेकर हल्द्वानी, बरेली, देहरादून या दिल्ली की दौड़ लगाते रहेंगे। क्या पहाड़ के लोग सिर्फ पर्यटकों के लिए फ़ोटो खींचने, रील बनाने के लिए रह गए हैं, या सिस्टम को लगता है कि यहाँ के जिंदा लोग इलाज के लायक ही नहीं हैं? क्यों हर बार बीमारी के साथ एक लंबा सफ़र, कर्ज और हार जुड़ी होती है? अगर यहाँ अस्पताल हैं तो उनमें इलाज क्यों नहीं? अगर डॉक्टर हैं तो जिम्मेदारी क्यों नहीं? कब तक यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तीर्थ यात्रा की तरह अस्पताल दर अस्पताल भटकने में बीतेगी? सारी कहानियाँ एक तरह की है। मुझे माफ़ करना भूली, दिया और नानी। मैंने उस अस्पताल के भरोसे पर तुम्हें एक आसान सी मौत दिला दी। भूली, तुम तो जानती हो ना कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ, लेकिन समय रहते तुम्हें वहाँ से निकालने की ज़िद मैं उनसे नहीं कर पाया। भूली, मैं तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए तुम्हें इस छोटे से सफ़र में प्यार देने से ज़्यादा डांट पटक करते रहा। तुमसे कितना प्यार था उसे जता भी नहीं पाया। उसकी कसक में ताउम्र मेरे प्राण गलते रहेंगे, दुखते रहेंगे। मुझे माफ़ कर देना मेरी भूली। मैं इस दर्द को शायद धीरे धीरे भुला लूँगा, लेकिन भूली, तुम जहाँ भी हो एक काम कर देना। माँ और पिताजी तुम्हारी याद में जिस तरह परहोश हैं, उन्हें ताकत दे देना। ये दुख उस कुमाऊनी लोक गायक गणेश मर्तोलिया के हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बहन और अपनी नानी को इसी लचर व्यवस्था के चलते खो दिया था। दरअसल गणेश मर्तोलिया की बहन और नानी ने गलती से जंगली बिसेला मशरूम खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें मुंशियारी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी देखरेख में रात भर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को रखा गया। घोर लापरवाही के चलते दोनों की मौत हो गई। ऐसी कई कहानियां पहाड़ के उन खोखले रेफर सेंटर्स से निकल जाएंगी जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री डंका पीटते नहीं थकते। लेकिन पहाड़ का ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड बनने के बाद सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं भी आती रहीं, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। हर घटना के बाद किसी का बयान आ जाता है, जांच होगी, दोषियों को सज़ा मिलेगी, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है और जनता फिर लाइन में लग जाती है, इलाज के लिए नहीं, मौत के इंतज़ार की लाइन में। पहाड़ में अब इस त्रासदी से निपटने के लिए सभी आदत डाल चुके हैं, मरने की, सहने की, चुप रहने की। इनसे तो अब ये भी कहना गुनाह हो गया है कि पहले सिस्टम का इलाज करिए, वरना मरीज़ नहीं, केवल लाशें संभालनी होंगी।